राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार अक्टूबर का जो महीना है वो काफ़ी खास और महत्वपूर्ण बताया गया है। हर साल की तरह दोस्तों, इस साल भी इस महीने जो है माता रानी अपने भक्तों से मिलने और उनका कल्याण करने आ रही हैं। धर्म कर्म के लिहाज से यह महीना काफ़ी खास होता है, क्योंकि दोस्तों अभी जो है अधिक मास का महीना चल रहा है और अधिक मास के महीने में दोस्तों कोई शुभ कार्य तो नहीं किया जाता है, लेकिन भगवान के प्रति भक्तिभाव और शुभ कार्य जो है भगवान के प्रति भक्तिभाव और उपाय, यातना और साधना और धर्म कर्म के लिए जो समय है ये सबसे अच्छा माना जाता है। हर तरफ पंडाल सजते हैं, मंदिरों में माँ की चौकी रखी जाती है। पूरे 9 दिन वातावरण में भक्ति और आस्था का समावेश नजर आता है और हर ओर माता की जयकारे भी जो है सुनाई देते हैं। माता के भक्त उनकी आस्था में डुबकी लगाते रहते हैं। दोस्तों, इस साल जो शारदीय नवरात्रि है वो 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक माता की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इन 9 दिनों में माँ की विधि विधान से पूजा करने से माँ अपने भक्तों की जो सारी मुरादें हैं वो पूरी करती हैं। भक्त इन दिन माता की चौकी रखकर उनकी आराधना करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना जो है की जाती है। इसका भी शुभ मुहूर्त निर्धारित होता है। इसी मुहूर्त में घट स्थापना जो है वो की जाती है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है दोस्तों 17 अक्टूबर 2020 को सुबह 9:23 से लेकर 10:11 तक का रहेगा। यानी जो घट स्थापना करने की जो अवधि होगी, फुल समय होगा, वो 3 घंटे 48 मिनट तक का रहेगा। घट स्थापना को ही कलश स्थापना, माता की चौकी भी कहते हैं। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। हालांकि किसी भी पूजा में कलश स्थापना जरूर की जाती है। माना जाता है कि कलश स्थापना से पूजा सफल होती है और भक्त की जो सभी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। दोस्तों, नवरात्रि में होती है माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना होती है। इसमें सबसे पहले दोस्तों माँ शैलीपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा और 5वें दिन माँ स्कंद माता और 6ठे दिन माँ कात्यायनी और 7वें दिन माँ कालरात्रि, 8वें दिन माँ महागौरी और 9वें दिन अंतिम दिन जो है तो दोस्तों माँ सिद्धात्री की पूजा जो की जाती है। और हमारे पूरे साल में दोस्तों कुल मिलाकर 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है। चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, 2 गुप्त नवरात्रि का व्रत रखने का भी अधिक महत्व चैत्र और शारदीय नवरात्रि का होता है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि में व्रत करने माँ का आशीर्वाद मिलता है और सभी मनोकामना जो हैं वो पूर्ण होती हैं। दोस्तों, धर्म ग्रंथ व पुराणों के अनुसार शारदीय नवरात्रि माँ दुर्गा की आराधना का श्रेष्ठ समय होता है। नवरात्रि के इन पावन दिनों में हर दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, जो अपने भक्तों को खुशी, शक्ति और ज्ञान प्रदान करती हैं। नवरात्रि का हर दिन देवी की विशिष्ट रूप को समर्पित होता है। हर देवी स्वरूप की पूजा से अलग अलग तरह के मनोरथ पूर्ण होते हैं और नवरात्रि का पर्व शक्ति की उपासना का पर्व भी कहा जाता है। तो जैसा कि दोस्तों आपको बताया कि धर्म कर्म के लिए जो महीना है ये सबसे पवित्र महीना माना गया है। इस महीने में दोस्तों हम जो भी उपाय, काम या साधना या भगवान के प्रति भक्ति करते हैं उनका जो हमें परिणाम मिलता है वो बहुत ही अधिक बाकी महीनों से बहुत ही अधिक मिलता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको जो है नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी भी दिन मात्र अगर आप इस एक मंत्र का जाप कर लेते हैं, फिर दोस्तों आपके जीवन की जो सारी जुड़ी परेशानियां हैं वो पूरी खत्म होने लग जाती हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों हमें नवरात्रि के इन 9 दिनों में किन मंत्रों का जो है जाप करते रहना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि पर मंत्र जाप का बहुत ही विशेष महत्व दिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गायत्री मंत्र का जाप करने आपको अत्यंत लाभ हो सकता है। गायत्री मंत्र बहुत ही सरल है और इसका जाप कोई भी व्यक्ति जो है वह कर सकता है। नवरात्रि का पर्व वैसे तो मंत्र जाप, हवन और पूजा के लिए होता है। यह वह समय होता है जब हम किसी भी मंत्र का जाप करने पर कहीं गुना फल प्राप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए इस नवरात्रि पर गायत्री मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। तो आइए जानते हैं नवरात्रि पर गायत्री मंत्र के
गायत्री मंत्र का जाप करने से कौन से लाभ जो हमें मिलते हैं। दोस्तों, गायत्री मंत्र एक अत्यंत ही पवित्र मंत्र बताया गया है। इसके रचयिता ऋषि विश्वामित्र हैं और इस मंत्र को पढ़ने और इसकी साधना करने का अधिकार बहुत ही सीमित है। कोई भी व्यक्ति इस मंत्र की साधना कर सकता है, इसीलिए ये उपनयन संस्कार के लिए जाने का विधान है, जिसमें जातक और यज्ञोपवीत पहनाया जाता है। यह यज्ञोपवीत पहनने वाले के 4 अंगुल पर एक ही भाग के 96 धागा जो होता है 96 बार लपेट जाने के बाद 6 बार फिर से लपेटा जाता है और इसे यज्ञोपवीत को जातक अपनी दाहिनी भुजा के नीचे धारण करता है। गायत्री मंत्र सूर्य भौमिक होता है, यानी गायत्री मंत्र पढ़ने पर सूर्य की नाभि पर जाकर टकराता है और वापस जाकर मनुष्य के देह में प्रवेश करता है। मनुष्य के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वह सूर्य की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर सके। इसी कारण से दोस्तों यज्ञोपवीत पहना जाता है, क्योंकि यज्ञोपवीत सूर्य की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेता है और गायत्री मंत्र के 24,000 जाप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। अगर आपको इस मंत्र की जाप संख्या बढ़ानी भी है तो 24 के अंतर भी में ही बढ़ानी चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि का गायत्री का अनुष्ठान करने से मनुष्य को सूर्य के शुभ फल प्राप्त होते हैं और इस समय गायत्री मंत्र का जाप करने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। अगर आपको किसी रोग ने घेर रखा है तो वो भी इस समय ठीक हो जाता है। ये दोस्तों मंत्र जो है इतना शक्तिशाली है कि नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार मात्र आपने एक बार भी इस मंत्र का जाप कर लिया तो भी दोस्तों इस मंत्र का जो आपको फल मिलेगा, परिणाम मिलेगा, वो बहुत ही ज़्यादा मिलेगा और बहुत ही जो है अच्छा मिलने लगेगा। दोस्तों, इस मंत्र का जाप करने से संतान, विद्या और प्रेम संबंध आदि का भी लाभ हमें मिलने लग जाता है। इसके अलावा अगर आप नवरात्रि में गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपको मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, नौकरी, व्यापार आदि सभी में सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए गायत्री मंत्र का जाप करना नवरात्रि में अति लाभप्रद है। लेकिन नवरात्रि में उन लोगों को गायत्री मंत्र का बिल्कुल भी जाप नहीं करना चाहिए जो लोग झूठ बोलते हो, दूसरों की निंदा करते हो, प्याज या फिर लहसुन, मांस वगैरह का सेवन करते हो। इन लोगों के लिए गायत्री मंत्र का जाप जो है बिल्कुल से निषेध माना गया है। अगर ये लोग नवरात्रि का मंत्र जाप करते हैं तो इन्हें इसके नकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे और नवरात्रि में गायत्री मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति को फलाहार का सेवन करना चाहिए। यदि आपका काम फलाहार से नहीं चल रहा हो तो एक समय का भोजन करें। जब आपके गायत्री मंत्र के जाप पूरे हो जाए तो आप 24 ब्राह्मणों को भोजन आपको अवश्य ही कराना चाहिए। तो दोस्तों, गायत्री मंत्र का जो है गायत्री मंत्र को तो इस मंत्र को सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, वो मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोस्तों, अगर ये गायत्री मंत्र तो दोस्तों लगभग बड़े से लेकर छोटे से लेकर हर व्यक्ति, हर जातक इस गायत्री मंत्र को जानता है। लेकिन दोस्तों, इस मंत्र का जाप अगर आप नवरात्रि के दिनों में कर लेते हैं तो दोस्तों फिर देखिए आपके जीवन की जो जुड़ी सारी परेशानियां हैं वो माँ दुर्गा आपकी सारी परेशानियों को है पल भर में ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों, इस नवरात्रि के 9 दिनों में आपको इन मंत्रों का जो जाप है अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, इस नवरात्रि घोड़े पर सवार होकर आएगी माँ। नवरात्रि पर माँ दुर्गा के धरती पर आगमन का विशेष महत्व होता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा का आगमन भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत के रूप में भी देखा जाता है। हर वर्ष नवरात्रि में देवी दुर्गा का आगमन अलग अलग वाहनों में सवार होकर आती है और इसका जो महत्व है वो भी अलग अलग होता है। अगर नवरात्रि आरंभ दोस्तों सोमवार या रविवार के दिन होता है तो इसका अर्थ है कि माता हाथी पर सवार होकर आएगी। अगर वो शनिवार और मंगलवार के दिन नवरात्रि का पहला दिन होता है तो माता घोड़े पर सवार होकर आएगी। वहीं गुरुवार या शुक्रवार के दिन नवरात्रि जो है पड़ती है। आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि पर माँ का आगमन होता है तो डोली की सवार करते हुए भक्तों का आशीर्वाद देने आती हैं। दोस्तों, बुधवार के दिन नवरात्रि का पहला दिन होने पर माता जो है नाव की सवारी करते हुए धरती पर आएंगी। और इस बार दोस्तों जो माँ है नवरात्रि पर घोड़े पर सवार होकर भक्तों के जो सारे कष्ट है वो दूर
करेंगे। तो दोस्तों नवरात्रि के इन 9 दिनों में आपको इस मंत्र का, गायत्री मंत्र का जो जाप है अवश्य ही करते रहना चाहिए।